हेलो एवरीवन। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक सीरीज स्टार्ट की थी। वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए हमने इस वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। वो वीडियो ऑलमोस्ट 50 मिनट की हो गई थी। तो उसी वीडियो का सेकंड पार्ट ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, देखिए क्या है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, जिनका सम क्या होगा 27 होगा। अगर इनमें से इन दो नंबर्स में से हमारे पास दो नंबर्स हैं, अगर मान लो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स होगा। क्यों? अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो x के साथ x कैंसिल होगी, क्या बचेगा 27 बचेगा। फिर उसके बाद क्या बोला है, एड प्रोडक्ट, और उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगी 182 रहेगी। अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट कर दें x की और 27 माइनस एक्स की अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो वो क्या रहेगी 182 रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो नंबर मान लेते हैं हम। लेट लेट फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो हमने ले लिया है कि वो x है। तो देयरफॉर जो सेकंड नंबर होगा, जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा 27 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि हमें स्टेटमेंट में बोल रखे कि उनका जो सम है वो क्या है 27। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो 27 ही हमारा रिजल्ट रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि नंबर्स की जो प्रोडक्ट आएगी ना वो 182 आएगी। प्रोडक्ट कर दीजिए, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगी मल्टीप्लाई 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। पहला हमारे पास नंबर रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, 182 को लेफ्ट में आते हैं तो माइनस को हो जाएगा 182 इक्वल टू क्या हो गया 0। माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते तो साइन क्या हो जाएगी चेंज, यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस का साइन हो जाएगा। तो माइनस 27x प्लस 182 और जीरो के हमारे पास साइन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमने कल काम किया था वो। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या रहेगी मल्टीप्लाई 182 है भाई, यहाँ पर 182 मल्टीप्लाई क्या रहेगी 182। लास्ट में साइन देखिए किसी का है प्लस का, तो प्लस करने पर क्या मिलना चाहिए माइनस का 27। तो फैक्टर देखो इसके क्या क्या हो सकते हैं। क्या हम 13 और 14 ले सकते हैं क्या? 13 और 14 अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई एक बार चेक करो इन दोनों की, यही आ रही है 182। ठीक है, दोनों को ऐड करके देखें क्या आएगा, देखो यही आ रहा है। ठीक है, चलिए जी स्प्लिट करते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 27 तो माइनस का क्या रहेगा 13x माइनस का 14x इज प्लस, इज इक्वल टू नहीं प्लस, हाँ जी क्या रहेगा x प्लस 182 इज इक्वल टू क्या है 0। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन और नेक्स्ट की टू टर्म में से कॉमन आएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, तो क्या बचेगा हमारे पास x माइनस का 30। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 40, तो क्या रहेगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। कॉमन दोबारा से देखो क्या रहेगा x माइनस 13, ये ब्रैकेट कॉमन हो गई। यहाँ से क्या रहा x माइनस यहाँ से क्या रहा 40 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो क्या होगा, या तो क्या होगा x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या होगा, या फिर क्या होगा x माइनस का 14 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या रहेगी 13 राइट में जाके पॉजिटिव और यहाँ पर 14 राइट में जाके पॉजिटिव।
ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास x की वैल्यू 13 है, अगर फर्स्ट नंबर था ना, इफ जो फर्स्ट नंबर था वो क्या था आपके पास, x था। अगर x की वैल्यू 13 हुई तो फर्स्ट नंबर भी क्या होगा, 13। और सेकंड नंबर क्या होगा हमारे पास, 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस एक्स की वैल्यू देते 13, तो सेकंड नंबर क्या हो गया, 14। तो आपके पास दो नंबर है, 13 और 14। 13 और 14 आपकी क्या रहेगी, आंसर रहने वाले। करते नेक्स्ट स्टार्ट, क्वेश्चन को स्टार्ट। यहाँ पर देखो क्या है, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंजुगेटिव नंबर कैसे होंगे हमारे पास, देखो एक बार कंजुगेटिव नंबर देखो क्या हो गए। तरुण फोन लेके जाओ। कंजुगेटिव नंबर देखो कैसे हो गए हमारे पास, लगातार नंबर होते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर एक नंबर हमारे पास 7 है तो नेक्स्ट क्या होगा, 7 प्लस 1 होगा, ठीक है। 7 प्लस 1 यानी कि 8 हमारे पास सेकंड नंबर होगा, ठीक है। तो कंजुगेटिव नंबर के लिए हमारे पास क्या होगा, अगर मान लो फर्स्ट नंबर x है तो नेक्स्ट क्या होगा, x प्लस 1 होगा, ठीक है। दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, सम ऑफ स्केयर, उनके जो स्केयर का सम है वो 365 है। तो लेट कर लेते हैं जो फर्स्ट नंबर है, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर वो मान लेते हैं हम x है। तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1 होगा, इससे ज्यादा क्योंकि लगातार है। अब क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो एक बार क्या है। क्वेश्चन कहता है कि दोनों का जो स्केयर है, सम ऑफ स्केयर, उनके स्केयर का जो सम है वो क्या है, 365 है। तो दोनों का स्केयर कर देते हैं, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 365, ठीक है। स्केयर ओपन कर देते हैं, एक्स स्केयर प्लस, यहाँ पर क्या है आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ए स्केयर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 1, लेफ्ट में जाते हैं क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 365 इक्वल टू क्या हो गया, 0। 2x स्केयर प्लस 2x, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो गए, बड़े वाला माइनस का, तो माइनस का हमारा पास रिजल्ट आएगा इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे क्या रहेगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस, डिवाइड करते हैं इसको क्या रहेगा, 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, देखो कैसे सोल्व करेंगे। मैं दोबारा राइट कर रहा हूँ इसको, प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो अब हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या है, माइनस का 182 आए, और लास्ट में साइन हम डिफरेंट माइनस का, तो माइनस करने पर प्लस का 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, साथ में हम एक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या रहेगा नंबर, यहाँ पर भी सेम नंबर रहेगी, 13 13 एंड 14। 13 एंड 14 देखना एक बार, नंबर देखो एक बार, 13 और 14 देखो एक बार, 13 एंड 14 मल्टीप्लाई करके देखिए एक बार इनकी। पिछले क्वेश्चन में देखना क्या था, हमारे पास 182 ही था, यहाँ पर भी 182 ही है, बिल्कुल सही है, यही फैक्ट रहेगा सेम। एक्स स्क्वायर, अब की बार डिफरेंस है, बड़े वाला प्लस का ले लेते हैं और छोटे को ले लेते हैं माइनस का, माइनस 182 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। कॉमन देखते हैं, एक्स, तो क्या रहा हमारे पास, क्या होगा, एक्स प्लस 14, माइनस 13 कॉमन हो गया, तो क्या रहेगा, एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0।
ठीक है जी। तो कॉमन देखिए जी क्या रहेगा, x प्लस 14 हमारे पास कॉमन है, यहाँ पर क्या रहेगा x माइनस का 13 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल लो, एक बार निकाल लो सभी, एक बार x की वैल्यू निकाल के कमेंट करो एक बार जल्दी से। देखो x की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर एक बार तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, या तो क्या होगा, या तो क्या होगा, x प्लस 14 है जो x प्लस 14 है वो इक्वल टू 0 रहेगा, या फिर क्या रहेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 14, और यहाँ से x की वैल्यू 13। हमें तो क्या बात करनी है, पॉजिटिव इंटीजर की, हमें तो क्या बात करनी है, पॉजिटिव इंटीजर की। ये तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये तो क्या होगी, नॉट पॉसिबल वैल्यू, हम इस वैल्यू को लेंगे। तो देयरफॉर जो आपके पास फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर था, वो क्या है 13, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू है। और जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या था आपके पास, x प्लस 1 मीन्स 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो आपके पास दो नंबर हो गई, एक तो हमारे पास नंबर हो गया 13 और नेक्स्ट नंबर है 14, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन राइट ट्रायंगल, हमारे पास राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल देखो एक बार कैसी होगी राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं एक बार हम इसको अच्छे से। राइट ट्रायंगल देखिए एक बार, ये मान लेते हैं कि राइट ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर क्या है इसका, ये बेस है, ये क्या आपके पास परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तो हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमें पता होना चाहिए राइट एंगल के बारे में। उसके बाद देखो एल्टीट्यूड, जो इसका एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है देन इट्स बेस, इसके बेस से। अगर मान लेते हैं इसका बेस x है, तो ये क्या होगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम होगा। उसका हाइपोटेन्यूज कितना है 13, और हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास 13, ठीक है। तो क्या हमारे पास लेट किया हमने बेस, लेट बेस क्या किया हमने, लेट किया बेस कितना इसका x x यहाँ पर टर्म सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर मान लेते हैं। उसके बाद एल्टीट्यूड की बात करते हैं, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना है इसका x माइनस 7, कितना है x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज की अगर हम बात करें वो कितना है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देते हैं, बेस की वैल्यू क्या है x, x का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है देखिए x माइनस 7 एंड इट्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13, तो 13 का हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 होगा। तो देखो क्या रहेगा, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर होगा, माइनस का 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, लेफ्ट में जाके हो जाए माइनस का हो जाएगा। तो देखो क्या रहा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x, सब्ट्रैक्ट करो क्या रहेगा ये 0, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 और 1 इज इक्वल टू 0। डिवाइड कर देते हैं 2 से, अगर 2 से डिवाइड करें क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 एंड इक्वल टू
0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई चेक करते हैं, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, माइनस का 60। सब्ट्रैक्ट क्या चाहिए, -7। ढूंढिए ऐसे नंबर क्या हो गया आपके पास, 12 और 5। माइनस का ही तो यहाँ पर माइनस का होगा। करते हैं मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 5x माइनस 60 एंड इज इक्वल टू 0। कॉमन देखो क्या रहा, x, तो x माइनस का 12, कॉमन क्या रहा 5, x माइनस 12 इक्वल टू 0। कॉमन देखो क्या रहेगा, x माइनस 12 क्या रहेगा कॉमन, यहाँ क्या रहेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब या तो क्या होगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या होगा x प्लस 5 क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी x की 12, और यहाँ से x की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का 5। माइनस का 5 इसको लिखेंगे हम नॉट पॉसिबल। क्यों लिखेंगे नॉट पॉसिबल, बता सकता कोई, नॉट पॉसिबल क्यों, देखो x हमारे पास क्या है, x आपके पास क्या है बेस, x क्या है बेस। अब बेस एक साइड है और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये वैल्यू नॉट पॉसिबल है। तो इसलिए हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी 12, जो आपके पास क्या है बेस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7 क्या हो गया 5। 5 क्या है इसका एल्टीट्यूड है। ठीक है, 5 क्या है इसका एल्टीट्यूड है। यही साइड हमें फाइंड आउट करनी है इसकी। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। एक इंडस्ट्रीज है, वो कुछ आर्टिकल बना रही है किसी दिन। इट वाज ऑब्जर्व, यह ऑब्जर्व किया गया, ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी एक पार्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की, एक आर्टिकल की हम बात करते हैं, वाज वो क्या है 3 मोर, 3 ज्यादा है किससे, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने आर्टिकल बने प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन जितने भी आर्टिकल बने हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा क्या है उसकी कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट। तो हम मान लेते हैं जो प्रोडक्शन थे हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल है वो कितने बने हैं एक्स बने हैं। तो लेट कर देते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल वो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स हमने ये नहीं मानने कि उस फैक्ट्री ने कितने बनाए, हमने बनाए कि पार्टिकुलर डे, किसी दिन। ठीक है, ऑन, क्योंकि पार्टिकुलर डे की बारे में बात करें ना क्वेश्चन में, तो हम भी पार्टिकुलर डे के बारे में मान लेते हैं, उस पार्टिकुलर डे था जो उस दिन एक्स है जो नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए गए कंपनी के द्वारा। ठीक है, अब बात करते थे कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट देखो नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। ठीक है, 3 मोर, 3 ऐड करना था, 3 हमने ऐड कर दिया, ट्वाइस, टू ट्वाइस हमें 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, उसने कितनी कॉस्ट मिली हमें 90 रुपीज ऑब्जर्व किया गया। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल और एक आर्टिकल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो करें मल्टीप्लाई, एक्स इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 90, ये बना 90, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x, लेफ्ट में जाके 90 क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो मल्टीप्लाई चेक करेंगे, हमारे पास ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या है 90 की और 2 की मल्टीप्लाई करो, -90 और 2 की -180, लास्ट में साइन देखो सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिले हमें 3 मिले,
ऐसे नंबर आपको ढूंढने हैं। ढूंढिए नंबर x, सोचो एक बार नंबर के बारे में। डिफरेंस 3 और मल्टीप्लाई 180। एक बार 15 और 12 के बारे में डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है। 15 टू जा 30, 0 कैरी 3, 15 वन जा 15 और 3 180 हो गया। प्लस का 3 चाहिए हमें, प्लस वाला तो हम बड़ा साइन करेंगे और छोटा क्या करेंगे, नेगेटिव साइन। वैल्यू पुट करते हैं, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 एंड इक्वल टू 0। कॉमन देखो यहाँ से क्या रहा, x कॉमन रहा, क्या बचा 2x प्लस 15। यहाँ से कॉमन देखो क्या रहेगा, 6 कॉमन रहेगा यहाँ से, तो क्या रहेगा 2x प्लस माइनस कॉमन या साइन चेंज हो जाएगी 15 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट कॉमन आ रही है देखो, प्लस 15 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो अब क्या होगा, या तो क्या होगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या होगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 15/2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस का 6। क्या x नेगेटिव हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, जी नहीं, जी नहीं, नॉट पॉसिबल है। क्यों है नॉट पॉसिबल, क्योंकि x क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, एक दिन में जितने आर्टिकल बनाए। अब नंबर ऑफ आर्टिकल तो नेगेटिव नहीं बना सकता कोई भी, तो ये क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है 6। और उसके बाद क्या निकालने हमने, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, 2x प्लस 3 गिवन थी, x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, 2 इंटू 6 प्लस 3, कितना हुआ 12 प्लस 3। कॉस्ट क्या होगी आपके पास 15 रुपीज। एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपए है, टोटल आर्टिकल बनाए 6, ठीक है। एक्सरसाइज इसी के साथ कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3। 4.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक का पता होना चाहिए। नेचर ऑफ रूट, देखो आपने बेसिक में पढ़ा है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या थी जनरल फॉर्म, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और a और b c तीनों क्या है अपने पास रियल नंबर, a b c रियल नंबर है। कंडीशन है बस a नॉट इक्वल, नॉट 0 होना चाहिए, बाकी b और c 0 हो सकती है, ठीक है। चलो अब हमने दो एक्सरसाइज की है, वैल्यूज निकाल लिया, एक्स की वैल्यू आई हमारे पास, नेगेटिव आई है, पॉजिटिव आई है, ठीक है। तो वैल्यू कैसे कैसे आ सकती है, वो डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेट पर। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट को हम बोल देंगे डी, b² माइनस 4ac, ये निकाल लेंगे। अब देखो जो आपके पास डिस्क्रिमिनेट होता है, डिस्क्रिमिनेट जिसको बोलते हैं b² माइनस 4ac, ठीक है। ये कैसा कैसा हो, ये कैसा कैसा होगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। अगर वैल्यू है पॉजिटिव तो रूट हो गए रियल, 0 है तब भी रूट क्या होगा इसके, रियल, बट नेगेटिव है तो रूट क्या है इसकी, इमेजनरी, इमेजनरी रूट है इसकी। अब रियल यहाँ पर हमारे पास दो जगह पर रियल रूट है, देखो अगर इक्वल टू 0 है वैल्यू तो रियल एंड रूट भी क्या हो गया इसके इक्वल हो, यहाँ पर क्या हो गया, रूट नॉट इक्वल हो गया, नॉट इक्वल यानी कि डिफरेंट रूट हो गए, ठीक है। नॉट इक्वल बोल दिया, डिफरेंट बोल दिया।
या फिर डिफरेंट रूट आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और देखो, एक्स की वैल्यू, एक वैल्यू तो हमने निकाल दिया फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरी वैल्यू देखो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी अपॉन 2, ये हमारे पास एक्स की दोनों वैल्यू आ जाएगी। प्लस के और माइनस है ना, तो एक्स की दोनों वैल्यू यहाँ पर आ सकती है, आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, फाइंड द नेचर, नेचर निकालना रूट। कंपेयर करें सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म के साथ, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। ए की वैल्यू 2 कंपेयर करके देखें, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू क्या है 5 है। तो निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी बी स्क्र -4ac, वैल्यू रखो बी की वैल्यू है -3 एंड स्क्र, -4a की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू क्या है 5, 3 का स्क्र 9, 5 2 10, 10 की 4 से करेंगे तो क्या होगा 40, वैल्यू क्या है माइनस का 31, कैसी वैल्यू है ये नेगेटिव। ठीक है, क्या इसके रूट एग्जिस्ट करेगी, रूट तो इसके एग्जिस्ट करेगी, बट वो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो वो इमेजनरी होगी। हमसे क्या पूछा गया, इफ रियल रूट, अगर रियल रूट है तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको फाइंड देम, तो उनको निकालिए। तो यहाँ पर रूट कैसे आएंगे, देयरफॉर रूट्स आर इमेजनरी। इमेजनरी बोल सकते हो आप, नॉट रियल भी बोल सकते हैं, नॉट रियल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं एक बार, इमेजनरी बोल दीजिए या फिर नॉट रियल बोल दीजिए। ठीक है, चलिए, रूट अगर रियल नहीं है तो हमें फाइंड आउट भी नहीं करना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी यही चीज़ है, हमें नेचर निकालना है, नेचर निकालते कंपेयर करेंगे सबसे पहले जनरल फॉर्म के साथ, प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए क्या है नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू है -4√3 और सी के आपके पास यहाँ पर 4 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, डिस्क्रिमिनेट बी स्क्र -4ac। ठीक है, तो बी की वैल्यू -4√3 एंड इट्स स्क्वायर, -4a की वैल्यू होगी 3 और सी की वैल्यू क्या है 4, स्क्वायर करते हैं माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का √3 का स्क्वायर क्या है 3, माइनस कितना हो गया मल्टीप्लाई 12, 12 4 जा 48, 48 -48 0। अगर रूट 0 है तो कैसे होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट क्या होगा इसके, रियल एंड इक्वल, रियल हो गए और इक्वल हो गए, इक्वल मीन्स एक्स की दोनों वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको फाइंड कीजिए, तो फाइंड कर देते हैं हम। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर बी अपॉन 2a, वैल्यू पुट करते हैं, माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू देखो क्या है -4√3 प्लस माइनस अंडर ऑफ बी की वैल्यू होगी 0 अपॉन 2a, ए की वैल्यू है 3, वैल्यू देखिए क्या होगी, माइनस और माइनस हो गया प्लस, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी प्लस होगी, 4√3 प्लस माइनस 0 रूट क्या होता है 0 अपॉन क्या हो गया 6, तो एक्स की वैल्यू देखो क्या हुई 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 4√3 माइनस 0 अपॉन 6, तो ये वैल्यू देखिए क्या है, 0 ऐड करेंगे तो यही रहेगा,
जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी यही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एड और सब्ट्रैक्ट से टू ऊपर कैंसिल करते हैं, टू ऊपर कैंसिल करते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 3, यहाँ पर रूट 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। सेम यहाँ पर साथ में 2 भी है, तो 2 अंडर रूट ऑफ 3, डिवाइड वाले 3 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू देखो क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू देखो क्या है, हाँ जी, x की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, 2, देखो यहाँ पर 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन अंडर रूट 3। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। देखो हमारे पास डिस्क्रिमिनेट 0 था, और यहाँ पर x की दोनों वैल्यू कैसी आई है, सेम आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम देखो ऐसे ही है, नेचर फाइंड आउट करना हमें। नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0 होता है जनरल फॉर्म में। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू -6 एंड सी की वैल्यू क्या है 3। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करते हैं बी की वैल्यू देखो क्या है -6 स्क्वायर माइनस का 4ac, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू क्या है 3। 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 6 4 जा 24। ठीक है, तो देखो वैल्यू क्या रही 2 एंड 1 12। डिस्क्रिमिनेट क्या हुआ 12, पॉजिटिव है, तो रूट कैसे होगा इसकी, रियल एंड इक्वल, रियल एंड नॉट इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल, इक्वल तो तब होते जब अगर वैल्यू 0 होती थी। ठीक है, देखो तो हमने निकाल दिया। अब कहते हैं अगर रियल है तो रियल एग्जिस्ट करे तो उनको फाइंड कीजिए, निकालिए रूट। तो रूट निकालने के लिए मेथड क्या है, मेथड दोबारा लिख देता हूँ, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन 2a, ए की वैल्यू है 2। क्या हुआ देखो, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 6 प्लस माइनस 4 का रूट तो कितना हो गया 2, अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो x की दोनों वैल्यू कैसे निकालनी है, यहाँ से कुछ 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेने के बाद देखो क्या रहेगा, नया पेज ऐड कर लेते हैं एक बार हम, तो न्यू पेज एक बार ऐड करें तो x की वैल्यू देखो क्या रहेगी, x की वैल्यू देखो क्या रही है हमारे पास, 2 तो आ गया हमारे पास कॉमन, और 2 कॉमन आने के बाद देखो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 है ना, अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, बाय में देखो क्या है, बाय में क्या है देखो, बाय में क्या है 4, तो बाय में हो गया 4, कैंसिल करते हैं 2, तो x की दो वैल्यू देखो तो हो गई हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। नेक्स्ट क्या है 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2, ये आपके पास x की वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है डेफिनेट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज टू इक्वल रूट। इसके रूट कैसे इक्वल है? अगर रूट इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्र माइनस 4ac, वो क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? देखो 2, बी की वैल्यू क्या है? के, और सी की वैल्यू देखिए क्या है? 3। वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। बी की वैल्यू क्या रहेगी? के, तो के स्क्र माइनस 4a, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू है 3 इक्वल टू 0। तो के स्क्र देखो क्या रहेगा? के स्क्र की वैल्यू देखो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, रूट कर देते हैं, अनरूट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए रूट कर देते हैं, ठीक है। तो के की वैल्यू देखो क्या रहेगी? प्लस माइनस में आएगी के की वैल्यू, अनरूट इसके फैक्टर करते हैं 24 के, देखो क्या रहेगा? 2 पर 12, 2 पर 6, 2 पर फिर जाएगा 3, फिर 3 पर 1, तो क्या हुआ फैक्टर इसकी? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कॉमन फैक्टर हो गया, प्लस माइनस 2 रूट से बाहर, रूट के अंदर क्या रहेगा? 6। ये आपके पास आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो क्या है? हैज टू इक्वल रूट, इक्वल रूट है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेट क्या होगा? 0। डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं पहले, के एक्स स्क्र माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर किसके साथ करेंगे? हम जनरल फॉर्म के साथ, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू क्या है? माइनस 2k, और सी की वैल्यू है 6, तो बी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू क्या है? 6 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 के इक्वल टू 0। कॉमन क्या रहेगा? 4k, तो क्या रहा? देखो के माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार तो हम क्या करेंगे? 4k को इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर क्या करेंगे? के माइनस 6 को इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से के की वैल्यू देखो क्या रहेगी? 0, और यहाँ से के की वैल्यू क्या रहेगी? 6, ठीक है। तो ये हमने के की वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे, अभी वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी डालेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।